जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई जहां दिल में बस एक ही सवाल था, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? एक ऐसा इंसान जिसने बहुत गुनाह किया था, रात दिन शराब, झूठ, हराम कमाई। उसकी जिंदगी एक अंधेरे कुएं जैसी बन चुकी थी। भाइयों, गुनाह में चंद मिनटों की लज्जत होती है और फिर बेसुकूनी। वही इसके साथ भी हुआ। एक रात जब सब सो चुके थे, वो बेसुकूनी में अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल बहुत भारी था, आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कह रहा था, ऐ अल्लाह, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैंने इतने गुनाह किए, क्या मेरे गुनाहों की माफी है? पहली बार दिल से रोया और उसने सच्ची तौबा की। कोई देख नहीं रहा था, लेकिन उसका रब देख रहा था। सुबह वो मस्जिद गया। उसे मस्जिद में बहुत सुकून मिला। इमाम साहब ने बयान में कहा, जो सच्ची तौबा करता है और उसके बाद पक्का इरादा करता है कि मैं सब गुनाह छोड़ दूंगा, वो ऐसा होता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अगर आप अल्लाह के लिए अपनी बुरी आदतें यानी गुनाहों को छोड़ते हैं तो अल्लाह उन गुनाहों को माफ ही नहीं बल्कि वो आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इमाम साहब की इस बात से उसे उम्मीद मिली। उसने हराम कमाई, शराब और झूठ बोलना छोड़ दिया। नमाज को पाबंदी से पढ़ना शुरू किया। मस्जिद के इमाम साहब से कुरान पढ़ना और उसका मायने समझना भी शुरू कर दिया। और वो दीन के इल्म को सीख के उस पे अमल करने की कोशिश करने लगा। उसे शुरू में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। मेरे भाइयों, अगर आप सोच रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है तो कुरान को सुनिए। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना, कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। बस एक सच्ची तौबा और फिर गुनाह की तरफ न लौटने के एक पक्के इरादे की देरी है। भाइयों, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।